करेंगे ग्वालियर का, जहां अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिला। मरीज को चादर पर बैठाकर वार्ड में किस तरह से परिजन पहुंचे हैं, तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मामला जय आरोग्य अस्पताल का है। वीडियो इस वक्त वायरल भी हो रहा है। बुजुर्ग कृष्ण ओझा के पैर में फ्रैक्चर था। बुजुर्ग को बहू लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन बुजुर्ग मरीज का पैर का ऑपरेशन तो होना था, मगर बाहर से अंदर तक लाने के लिए एक स्ट्रेचर इस अस्पताल में मौजूद नहीं था। नतीजा ये रहा कि किस तरह से बहू अपने ससुर को लेकर आई। ये भी आप तस्वीरें देखिए कि कितनी बदहाल व्यवस्था वहां पर है। एक बड़ा अस्पताल जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, दूर दराज से लोग इस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि उन्हें चिकित्सीय सुविधा यहां पर मिलेगी, लेकिन आलम यह है कि एक स्ट्रेचर तक, एक व्हील चेयर तक इस बुजुर्ग को नहीं मिल पाया। ये घंटे से स्ट्रेचर नहीं मिला। ये गिर गई थी। तो ये वीडियो क्यों हुआ, ऐसी क्या व्यवस्थाएं वहां पर बदहाल हैं, ये तमाम जानकारी हम अपने सहयोगी से ले लेते हैं। नासिर हमारे साथ है। नासिर, जो तस्वीरें इस वक्त हमने दर्शकों को दिखाई हैं, वो तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां करती हैं कि जय आरोग्य अस्पताल का इस वक्त क्या कंडीशन है, कितनी बदहाल वहां की व्यवस्थाएं। आप वहां पर हैं, क्या आपकी बातचीत हुई किसी से? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जय आरोग्य अस्पताल की नई बिल्डिंग है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं का दावा प्रशासन से लेकर अस्पताल के जो प्रबंधन है वो करता है, लेकिन तस्वीरें साफ है कि किस तरह से मरीजों को परेशान होना पड़ रहा हो। ये जो अस्पताल है लगभग 30 जिलों को कवर करता है। ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ राजस्थान और जो बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश से भी जो कई सारे मरीज हैं वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन कल की जो घटना है उसमें यह है कि श्री कृष्ण ओझा की जब उनके पैर की हड्डी टूट गई थी तो उनको फ्रैक्चर हो गया था पैर, तो उनकी बहू उनको दिखाने के लिए आई, लेकिन घंटों तक इंतजार करने के बाद भी उसको स्ट्रेचर नहीं मिला। तो फिर उसने जुगाड़ से, यानी कि चादर पर उनको बैठाया और उसको वहां पर अस्पताल में डॉक्टरों के पास ले गई, जहां पर एक्सरे होना था वहां पर ले गई। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि जितने भी दावे जय आरोग्य अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किए जाते हैं अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर, वो सिर्फ नाकाफी है, नाकाफी नजर आते हैं, सिर्फ दावे ही रह जाते हैं। स्ट्रेचर की सुविधा उस वक्त वहां पर नहीं थी, अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर या व्हीलचेयर कुछ भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन अगर ये जो वीडियो इस वक्त सामने आया है, ये अस्पताल के अंदर का है, जिसमें चादर में वो लेकर जाती नजर आ रही है। क्या उस इतने बड़े अस्पताल में कोई ऐसा स्टाफ भी नहीं था जो उस महिला की मदद कर पाता? देखिए, सब स्टाफ सब मौजूद है। स्ट्रेचर की भी बात की जाती है कि स्ट्रेचर भरपूर है और जो स्ट्रेचर को चलाने वाले भी वार्ड बॉय है वो भी मौजूद है। लेकिन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, महिलाओं से जो बात हुई जो वहाँ के लोगों ने बातचीत की कि उसको 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया स्ट्रेचर की तलाश में, लेकिन उसको नहीं मिला। जब ऐसे में उसके बुजुर्ग दर्द से करा रहे थे और डॉक्टर के पास, यानी कि एक्सरे के पास जाना था, एक्सरे कराने के जाना था, तो उसने फिर उसको चादर से जुगाड़ करके बनाया। हालांकि अब अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले में जो स्ट्रेचर्स को जो चलाने का काम करते हैं वार्ड बॉय, उनको नोटिस जारी कर रही है, उनसे जवाब तलब कर रही है कि आखिर ऐसी निगलेंसी क्यों आई। लेकिन सवाल इसी बात का है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। हम तस्वीरें पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन स्ट्रेचर्स की जो क्राइसिस है अस्पताल में खत्म होने की नाम नहीं ले रही है। और ये हाल तब है जब जय आरोग्य अस्पताल की आप देखोगे बिल्डिंग्स दिखाना चाहेंगे, ये बिल्कुल नवनिर्मित बिल्डिंग है, जय आरोग्य अस्पताल की नवनिर्मित बिल्डिंग है और ये 1000 बिस्तर का अभी अस्पताल है। नामकरण भी इसका ठीक तरह से दूसरा नहीं हुआ है, क्योंकि जय आरोग्य अस्पताल की जो पुरानी बिल्डिंग है उसको यहाँ से शिफ्ट किया गया है, लेकिन अस्पताल का काम तो चालू हो गया है। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक अस्पताल है, यानी कि जय आरोग्य अस्पताल सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। और उस अस्पताल की अगर इस तरह की दुर्गति हो रही है अस्पतालों में मरीजों की, तो एक सबसे बड़ा सवाल भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है। निश्चित तौर पर ये बहुत सही बात आपने कही कि नई बिल्डिंग जरूर बन गई है, लेकिन मरीजों को सुविधाएं शायद नहीं मिल पा रही है। देखना होगा इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तस्वीर ग्वालियर की, जहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक नई बिल्डिंग है, सुविधाओं से लैस ये बिल्डिंग होनी चाहिए थी, सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। इस पर जवाब भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे।